हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। आज मेरे जो भाई की है सगाई होने वाली थी। मतलब जो रुपया नारियल का फंक्शन होता है, कच्ची दस्तूरी जो होती है वही है ये फंक्शन। ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, सिर्फ घर घर की जो फैमिली थी हम लोग वही गए थे मेरी भाभी को रुपया नारियल और कच्ची दस्तूरी करने के लिए। और फंक्शन इतना अच्छा हुआ और बहुत मज़ा आया। मेरा भाई भी साथ ही गया था और भाभी आप देख सकते हैं मेरी कितनी क्यूट है। मेरी सारी भाभियाँ इतनी क्यूट आ रही है ना, मैं क्या बताऊँ। भगवान ने जैसे हमारे लिए भाभियाँ हैं जो सब सोच के रखी हुई थी, उसके लिए लगवाई थी मैंने मेहंदी मेरी बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी। बस हमारे घर के थोड़ा ही दूरी में है। पहले मुझे कभी पता नहीं था कि यहाँ इतनी प्यारी मेहंदी लगाई जाती है, तो मैंने इस बार है जो वहाँ जाके उनसे मेहंदी लगवाई। लगवा तो मैं घर भी सकती थी, लेकिन घर लगवाने में क्या होता है यार, परिधि बहुत परेशान करती और परेशान करने के बाद मुझे हाथ धोने पड़ जाते। मैं मेरी बेटी को परेशान बिल्कुल नहीं देख सकती। भले मेहंदी मुझे लगवानी पड़े नहीं लगवानी पड़े वो सब सेकेंडरी मैटर रखता है, लेकिन मेरी बेटी है जो हमेशा खुश रहनी चाहिए, मेरी वजह से परेशान नहीं होनी चाहिए। मैं घर आई, परिधि मेरी मेहंदी को देख रही थी, परिधि मेरा वेट कर रही थी। परिधि काफ़ी समझदार हो चुकी है तो सब अच्छे से हैंडल कर लेती है। अपने पापा के साथ आराम से रह रही थी घर में। मैं आई तो बस मुझे मेहंदी लगा के हल्की सी मेहंदी इसने लगवाई मुझसे। और फिर हम लोग सुबह जल्दी 5:30 पौने 6 के करीब हम लोग निकल गए थे। हमने जो बस से हम गए थे, वॉल्वो हमारी बस स्टैंड पे खड़ी थी। फिर हम लोग बस में बैठे और परिधि को एक चिप्स का पैकेट दिलवा दी, जिससे मैं बस वो पूरे टाइम बिज़ी रहे। जब तक हमारा सफ़र तय हो तब तक परिधि है जो काफ़ी इन्जॉय करे। उस पैकेट को लेने के बाद परिधि ने उसे खोला नहीं, उससे पहले ही उसे नींद आ गई। नींद लेने के बाद जब परिधि उठी तब तक हम लोग ब्यावर पहुँच चुके थे। हम लोग गए थे ब्यावर, जोधपुर से ब्यावर का पास ही है, तो हम लोग वॉल्वो से चले गए थे। वैसे गाड़ी लेके भी जा सकते थे, लेकिन हमें है जो सब जगह जाना आना भी था, या फिर हमें टाइम लग जाता, मौसम क्या है कैसा रहता, तो हम वॉल्वो से जल्दी निकल गए थे। और सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और बहुत अच्छा मौसम था, तो हमें ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई और फटाफट से जो हम लोग जाके और आ भी गए। तो फंक्शन भी बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत मज़ा आया। हम सबने बहुत इन्जॉय किया। हम तीनों ने जो मैचिंग ड्रेस पहना था, लेकिन परिधि को हमारे साथ फ़ोटो क्लिक करवानी नहीं थी। हम लोग गए थे हमारी कज़िन बुआ के घर पहले, क्योंकि हम लोग जल्दी पहुंच गए थे, तो इतना जल्दी हम लोग वहां जाते तो अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से जो परिधि वहां एंजॉय करी थी अपने भाइयों के साथ, और हम लोग हमारी जो फ़ोटोशूट करवा रहे थे। और परिधि कभी गिरना चलना बस यही सब इसका चल रहा था। हमने 1-2 फ़ोटो क्लिक की, फिर हम लोग पहुँच गए थे हमारी भाभी के घर। वहाँ जाने के बाद हम लोगों का टाइम है जो बहुत जल्दी निकलता जा रहा था, और इस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की थी। और फिर जब वीडियो शूट करने की बारी आई तो मुझे याद लगा यार कि चलो ब्लॉग भी बना दिया जाए तो कैसा रहे। फिर मैंने जो ब्लॉग के लिए निकाला मेरे पर्स से मोबाइल और कुछ उनकी फ़ोटोज़ क्लिक की। और ये देख सकते हैं मेरी चाची, बुआ, मम्मी सब बैठे हैं। घर के बड़े पापा, फूफा जी वगैरह, भाई, कज़िन, ब्रदर, पूजन तो मुझसे धापे हुए हैं। जब मैं फ़ोन इनको मेरे हाथ में दिख जाता है, ये पहले हाथ जोड़ लेते हैं कि ये मुझे ज़रूर लेगी वीडियो में। और इनको फ़ोटोग्राफी इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं है जो इन्हें खींचने लगी, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने लगी, तो अब इनको भी आदत हो गई है। तो बस यहाँ इस तरह से जो फंक्शन है स्टार्ट हुआ। और कच्ची दस्तूरी थी, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं था, तो हम लोगों ने जो घर पे सेलिब्रेट किया था और बहुत मज़ा आया। ये फ़ोटोग्राफ़र था जो फ़ोटो खींच रहा था या क्या कर रहा था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे फ़ोटो नहीं लेने दी इसने। और इस तरह से जो रुपया नारियल की प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, जो कच्ची दस्तूरी होती है जिसे रोका बोलते हैं, वही फंक्शन स्टार्ट हुआ। और भाई को भी तिलक लगा के माला पहना के और उनके घर से कुछ सीख वगैरह दी गई, जो भी बनता है उनका वो सब उन्होंने यहाँ दिया, नारियल और पैसे वगैरह, ड्रेस वगैरह। बहुत ही अच्छा और इतनी प्यारी पैकिंग्स थी। मैं फ़ोटोज़ नहीं ले पाई, अगर फ़ोटोज़ मेरे पास आ जाएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत प्यारी पैकिंग है जो मेरी भाभी ने करवाई थी। और बहुत अच्छा फंक्शन है जो अरेंज किया गया था उनके घर वालों की तरफ से हम लोगों के लिए। हम लोगों का वेलकम भी बहुत अच्छा किया था, ढोल धमाके से हमारा जो है स्वागत किया गया था। हम लोगों को बहुत मज़ा आया, एकदम शाही फीलिंग के साथ हमारा जो है वेलकम इन लोगों ने किया था। हम सब घर के सभी घर से गए थे, तो बुआ, फूफा जी वगैरह सब आए थे। तो इस तरह से जो कच्ची दस्तूरी की गई थी, और पहले भाई को दिया था उन लोगों ने, जो नेक वगैरह बनता है वो सब उन्होंने दिया। उसके बाद आती है भाभी की बारी, तो मैंने उन्हें तिलक लगाया और माला पहनाई थी। और इस तरह से आप देख सकते हैं, जिसने भी मेरी वीडियोग्राफी की बिल्कुल अच्छी नहीं की। मैंने पता नहीं किसको मेरा मोबाइल दे दिया, जिसने मुझे तो पता नहीं लिया, अड़ोसी पड़ोसी को ज़रूर से लिया है। और बस इस तरह से जो मैंने भाभी को माला पहनाई, फर्स्ट मैंने माला पहनाई, तिलक लगाया। उसके बाद के जो भी रस्म थी या जो भी उनको देना लेना था वो सब घर के बड़ों ने किया था।
बस इस तरह से जो उन्हें सबसे पहले साड़ी ओढ़ाई गई, माला पहनाने के बाद उन्हें साड़ी ओढ़ाई गई और फिर उन्हें जो गोद भराई होती है वो सब की गई थी यहाँ पे। और उस टाइम है जो परिधि के साथ मुझे कहीं इधर उधर होना पड़ गया, इसलिए मैं बीच का है जो वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाई। फिर उसे पायल बनाई गई मेरी भाभी को, और मेरी भाभियाँ इतनी क्यूट है, आप मेरी और वीडियोस में भी देख सकते हैं। 1-2 भाभी तो मेरी आ चुकी हैं वीडियोस में, अब 1-2 और बाकी हैं तो वो भी आ जाएंगी। ये मेरी दीदी हैं। तो पूजन इस तरह से बैठे हैं कि हम लोगों को लग रहा है यार ये कितना दुखी आदमी बन के बैठे हैं, क्योंकि है ना बहुत हंसी आती है जब हम लोगों को इनको वीडियो में लेते हैं तो ये तो हाथ ही जोड़ते हैं, बस कि हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं मुझे नहीं आना तुम्हारी वीडियोस में। बस इस तरह से जो कुछ हमने 1-2 फ़ोटोज़ क्लिक की जब तक फंक्शन चल रहा था, तो हमने फ़ोटोज़ की क्लिक की। उसके बाद है जो ये जो गोद भराई होती है अपनी अपनी मम्मी को दिया जाता है, अपनी भाभी को, मम्मी को, जो भी घर की बड़ी लेडीज़ होती हैं उन्हें दिया जाता है। और फिर वो लेके हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि वो भगवान को एक बार चढ़ाया जाता है, उसके बाद है जो उस गोद को बड़ी की जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ रिवाज है। उसके बाद आती है रिंग सेरेमनी। हम लोगों ने सिल्वर की रिंग की थी यहाँ पे, और सिल्वर की रिंग है जो इन दोनों ने एक दूसरे को पहनाई और बहुत ही बढ़िया से है एंजॉय किया। इस टाइम को ये टाइम बहुत अच्छा होता है, सबकी जब सगाई वगाई होती है बहुत मज़ा आता है। शादी में भी बहुत मज़ा आता है, शादी के लड्डू खाना आसान होता है, लेकिन जो पीछे की रीति रिवाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। यहाँ जीजा साला एक दूसरे की बात कर रहे थे, यार हम लोगों को तो ठक लिया, आप आइए राहुल जी की बारी। इस तरह से कुछ यहाँ बात चल रही थी चाचा फूफा जी वगैरह के साथ। फिर हम लोगों ने कुछ की फ़ोटोज़ क्लिक, और फिर फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद आती है खाने की बारी। खाना बहुत ही अच्छे से अरेंज किया गया था, चौकी लगा के, और जो ट्रेडिशनल तरीके से तो होता है, जो पत्तल दूना होता है, जो देसी पत्तल होती है वो इस तरह की होती है। पेपर पत्तल्स वगैरह भी चलती है, लेकिन इसमें जो खाना खाया जाता है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इस तरह से जो सभी घर के बड़ों ने खाना खाया सबसे पहले, और खाने में था लापसी चावल। लापसी चावल में इतना घी डाला जाता है, भर भर के घी डाला जाता है। ये मुझे लगाया जा रहा था तो मैंने कहा मुझे तो इतना सारा घी मत डालिए। फिर इस तरह से जो कुछ थाली लगाई गई थी, और खाना भी बहुत ही टेस्टी बनाया गया था। पहले सब बड़ों ने खाना खाया, सब जेंट्स ने खाना खाया, उसके बाद सब लेडीज़ ने खाना खाया। आप देख सकते हैं सब खाना एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आया। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया उन्हीं के घर पे, और फिर आती है सीख देने की बारी। सीख में सबसे पहले पूजन को बैठाया गया था, क्योंकि जवाई हैं घर के, सवासना जिनको बोलते हैं। फिर मेरे चाचा परिधि इन सबको तिलक वगैरह करके, और जो सबकी सीख दी गई, सीख भी बहुत ही अच्छी दी इन सब ने। हम लोगों को बहुत अच्छा मान मनवार भी की, बहुत एंजॉय किया हमने इस टाइम को। फिर पापा को, चाचा को जो साफ़ा वगैरह पहना के, और फिर उन्हें भी है जो सीख दी गई, और काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया था। थैंक यू सो मच कि हमारा बहुत अच्छा मान सम्मान आप लोगों ने किया। और अब नेक्स्ट टाइम हम कब जाएंगे उसका मैं वीडियो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और इस तरह से जो उनके घर में किसी ने साफ़ा वहीं बांध के और पहनाया। वैसे तो साफ़ा बांधना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जो पुराने बुज़ुर्ग होते हैं उन लोगों को सबको साफ़ा पहनाना आता ही है। साफ़ा पहनाया गया, हम लोगों ने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक की, आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा ये मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।